अस्सलामुअलैकुम। अगर आपको लगता है कि परवल का टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता तो आज की रेसिपी आपकी सोच बदल देगी। ये कोई आम परवल की सब्जी नहीं बल्कि मेरी अम्मी की एक ख़ास और बिल्कुल अलग रेसिपी है। तो रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि हर स्टेप इसका असली राज है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने 3 अदद अंडा ले लिया है। तो अंडा को तोड़कर प्याली के अंदर डाल देंगे। अब इसमें 1/3 टीस्पून काली मिर्च पाउडर जाएगा, 1/3 टीस्पून ज़ीरा पाउडर जाएगा और हाफ टी स्पून नमक और हरा धनिया डालकर हमें अच्छे से सभी को मिला लेना है। अंडा को हमने अच्छे से फेंट लिया है। अब इसे बनाने की बारी है। तो गैस का फ्लेम हमने ऑलरेडी ऑन कर लिया है। अब इसमें सरसों का तेल डालकर ये 1 अदद हमने प्याज लिया है जिसे इस तरह से बारीक कट कर लिया है और 2 से 3 हरी मिर्च ली है। अब इसे हमें थोड़ी देर चलाना है, 1 मिनट तक। हमें ज़्यादा ब्राउन कलर नहीं करना है, इसी तरह हमें बस सॉफ्ट करना है प्याज को। अब इसके अंदर अंडे का घोल डाल देंगे हम और अंडे का घोल डालकर अब हमें इसे रेगुलर चलाते रहना है क्योंकि हम अंडा की भुर्जी तैयार कर रहे हैं। तो हमें रेगुलर इसे चलाते रहना है। 2 मिनट चलाने के बाद अंडा की भुर्जी तैयार हो चुकी है। अब गैस का फ्लेम ऑफ करके अब हम इसे निकाल लेते हैं। परवल छीलने का ये पार्ट मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ, परवल को छीलना नहीं है, चम्मच की मदद से खुरूचना है। तो सारे परवल को हमने खुरूच लिया है। अब इसका दोनों तरफ से हमें इस तरह से मुंह काट लेना है और बीच से कट लगा लेना है। बीच से कट लगाने के बाद इसके अंदर का जितना भी गूदा है वो हमें उंगली की मदद से निकाल लेना है। कभी कभी गूदा के अंदर ज़्यादा पका हुआ भी आ जाता है तो उसे हमें फेंक देना है। देखिए इस तरह से हमने गूदा निकाल कर बिल्कुल ही क्लीन कर लिया है। सभी का गूदा हमने अंदर से निकाल लिया है। जो गूदा ज़्यादा पका था उसे हमने फेंक दिया है और बाकी जो बचे थे, जो थोड़ा कच्चा था, उसे हमने निकाल लिया है, जो मसाले में काम आएगा आगे मुझे। तो फिर से जिसमें हमने अंडा फ्राई किया था, भुर्जी बनाया था, उसी में तेल दोबारा से डालकर सारा परवल को रखकर अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। थोड़ी देर हमें इसे फ्राई करना है, 1 से 2 मिनट तक तेल में इसी तरह। तो देखिए फ्राई हो चुका है हमारा बिल्कुल ही अच्छे से। अब इसे हम निकाल लेंगे। तो सभी को हमने निकाल लिया है। अब इसे फिल करने की बारी है। तो इस तरह से हम इसका मुंह खोलकर इसके अंदर अंडा की भुर्जी भर देंगे और अच्छे से हमें दबा दबा कर अच्छे से इसे टाइट करके भरना है। इस परवल के अंदर काफ़ी चीज़ें भर के बना सकते हैं, कीमा हो या मसाला वाला भी बनता है। मसाला अंदर डाल के, चने की दाल डालकर, पनीर डालकर, कुछ भी जो आपको अच्छा लगे, जो आपको पसंद हो, वो इसके अंदर आप फिल करके बना सकती हैं। अगर जिन्हें परवल नहीं पसंद है आप इस तरह से बना कर दें तो इंशाल्लाह उन्हें ज़रूर पसंद आएगा। तो अब इसका हम मसाला तैयार कर लेते हैं। मसाला के लिए हमने 2 टमाटर, 2 मीडियम साइज़ की प्याज और 2 हरी मिर्च हमने ली है जिसे हम अब ग्राइंड कर देंगे। और ये जो हमने गूदा परवल का निकाल लिया था उसे भी डालकर अब हम इसे पीस लेंगे। तो हमने मसाला पीस लिया है। अब इसे बनाने की बारी है, मसाला तैयार कर लेते हैं। तो गैस का फ्लेम हमने ऑलरेडी ऑन कर लिया है, तेल भी हमारा गर्म है। उसके अंदर हमने 5 फोरन डालकर और ये सारा मसाला जो हमने पीसा था इसके अंदर डाल देंगे। 1.5 टेबल स्पून अदरक पेस्ट और 1 टेबल स्पून लहसुन पेस्ट डालकर अब हमें इसे 1 मिनट चला लेना है। फिर 1 टेबल स्पून इसके अंदर नमक डाल देंगे। तेज़पात डाल के हमें 2 मिनट तक इसे चलाते रहना है। 2 मिनट चलाने के बाद जब कच्चापन निकल गया है तो ये सारा मसाला, सूखा मसाला इसके अंदर जाएगा। मसाले में हमने लिया है हल्दी पाउडर, काली मिर्च पाउडर, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, कसूरी मेथी। अब इन सभी को डालकर अभी हमें 2 मिनट तक इसे चलाते रहना है। 2 मिनट तक हमें अच्छे से तेज़ आंच पे इसे चलाते रहना है। और चलाने के बाद 2 मिनट के बाद अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। उबाल आने के बाद अब हम इसमें परवल डालना स्टार्ट कर देंगे। देखिए हमें परवल को धागे से बांधने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एक भी परवल ना टूटेगा, ना इसके अंदर से इसकी फिलिंग निकलेगी। सभी को आपको बड़े आराम से सीधा रखना है। जिधर से मुंह खुला हुआ है तो उसको आपको ऊपर रखना है। अगर आप इस मेथड से बनाएंगी तो आपका एक भी परवल ना टूटेगा, ना उसके अंदर से फिलिंग निकलेगा। और हमें चम्मच से इसे बिल्कुल भी नहीं चलाना है, इस तरह से हाथों की मदद से हमें इसे हिलाना है। अब आप देख सकते हैं
कि एक भी परवल हमारा ना टूटा है ना उसके अंदर से फिलिंग निकला है। तो फिर से हम इसे थोड़ी देर के लिए कवर कर देते हैं क्योंकि हमें परवल को अच्छे से गलाना है। तो देखिए 5 से 10 मिनट के अंदर में परवल हमारा बिल्कुल गल चुका है। इसे हम एक बार और हिला लेते हैं। परवल मुझे भी पसंद नहीं था, लेकिन जब से अम्मी ने इस तरह से हमें फिल करके बना कर देना शुरू किया, हमें परवल पसंद आने लग गया। तो इंशाल्लाह आपके घर में भी अगर किसी को पसंद नहीं है तो इस तरह से बना के दीजिए, इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगा। आपने इससे पहले मसाले वाला या कीमा वाला भरवी ज़रूर खाया होगा, लेकिन ये अंडा वाला नहीं, क्योंकि अंडा वाला ये मेरी अम्मी की रेसिपी है। तो हमें नहीं लगता कि आज तक यूट्यूब पे किसी ने डाला होगा ये रेसिपी। आपको देखकर अंदाज़ा लग गया होगा कि परवल के अंदर से एक भी फीलिंग बाहर नहीं निकली है, सब उसके अंदर है। बिना बांधे हुए आपका एक भी परवल नहीं टूटेगा अगर आप इस मेथड से बनाएंगी। तो कैसी लगी हमारी ये रेसिपी आपको? अगर अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा और दुआओं में हमें याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।